हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम बता दें, आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए कैसे करना पड़ता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक L&T का हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है। इसका मॉडल नंबर MNX70 है। कभी भी हमारे को कंट्रोल सर्किट में काम करने से पहले ये कंफर्म रहना चाहिए कि हम कितने वोल्ट के कंट्रोल सर्किट पे काम कर रहे हैं। जैसे 110 वोल्ट कंट्रोल सर्किट, 240 वोल्ट कंट्रोल सर्किट या 440 वोल्ट कंट्रोल सर्किट। अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं 240 वोल्ट है। हमारा टॉपिक है कैसे कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करें, यानी कि होल्डिंग कैसे होती है कॉन्ट्रैक्टर की। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टर में एक पुश बटन दे दिया है। ये इसका A1 और ये A2 इसका दो कनेक्शन कॉइल कनेक्शन है। और ये एक पुश बटन को मैं एक केबल से कंट्रोल कर लिया हूँ। और ये एक हमारे पास 240 वोल्ट सप्लाई वाला बोर्ड है। तो जिसमें ऐसे जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे और ये स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ये ऑपरेट तो हो रहा है लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है होल्डिंग, कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के बाद होल्ड कर ले। तो इसको होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, कि हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बगैर इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे DLO स्टार्टर, स्टार डेल्टा या RDLO, कोई भी हम स्टार्टर बना रहे हैं तो बेसिक होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग कैसे समझे। तो अभी हम इसकी कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग समझेंगे और मैं कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में आप कभी भी स्टार डेल्टा, DLO स्टार्टर और RDLO स्टार्टर या कोई भी इंटरलॉकिंग करोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। तो जैसे कि इसमें हमारे लॉक नहीं हो रहा है, कमांड तो जा रही है, लॉक नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको लॉक करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे को कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी इस तरह से कॉइल होती है। इस कॉइल का वन साइड का नाम होता है A2, इसका A1। अब इसको होल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पे हमारे को NC स्विच की ज़रूरत होती है और उसके बाद में एक NO स्विच की ज़रूरत होती है। और NO स्विच आने के बाद में जो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये जो हमारी टैपिंग निकलती है, ये टैपिंग में से जो कमांड जाती है, जैसे ही यहाँ से सप्लाई इस ओर जाती है, स्टार्ट बटन से ऑन होता है और ये स्टॉप से ऑफ होता है। जैसे ही ये इसको हम पुश करेंगे, सप्लाई हमारी कॉइल को जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा और जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये कंटिन्यू बना रहेगा। तो उसी के लिए हमको यहाँ से टैपिंग लेना पड़ता है। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग होती है। इसके लिए मैं वायरिंग पहले से आपको बता दिया हूँ। ये हमारी वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। जैसे कि ये हमारा NC स्विच है और ये NO है और ये हमारी 240 वोल्ट सप्लाई है। ये NC स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट ही इस कॉन्ट्रैक्टर में गया है और इसके सीरीज में ये कनेक्ट है और इससे एक तार कनेक्ट है और हमारे न्यूट्रल पहले से ऑलरेडी हमने जोड़ दिया है। अब जैसे ही हम इसको 240 वोल्ट में लगाएंगे और ऑन करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा या नहीं होगा, ये पहले हम देखते हैं। देखिए अभी होल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारा ऑक्सिलरी कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्सिलरी के लिए मैं बता दूं, ये कॉन्टैक्ट हमारे को ऑक्सिलरी के लिए दिए हैं। किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी के लिए ऊपर साइड में एड ऑन ब्लॉक का भी दिया रहता है और बाजू में भी दिया रहता है, लेकिन इसमें हमारा एड ऑन ब्लॉक न लगा के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा है। अब ये ऑक्सिलरी के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी का NO ले लेंगे। तो नीचे वाला पॉइंट NO है, ऊपर वाला पॉइंट NC है। तो मैं जैसे बता दूं कि आपको जो हमारा स्टार्ट बटन है उसके पहले से ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ तक आती रहती है। इस सप्लाई को लेके हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ कस ले, तभी हमारा सर्किट पूरा होगा। ये एकदम बेसिक जानकारी है इलेक्ट्रिकल की। इसके बाद में हम लोग जब एडवांस लेवल पे स्टार डेल्टा, DLO स्टार्टर करेंगे तो यह जानकारी रहना चाहिए। और यहाँ से निकलने वाला जो हमारा वायर होता है वो इस केबल को यहाँ वापस लग जाना चाहिए कॉइल पर, A2 पर। जैसे ये A2 पर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस DLO स्टार्टर में भी होती है, स्टार डेल्टा में भी होती है, RDLO में भी होती है। या आप जितने भी इंटरलॉकिंग लगाएंगे उसमें पहले कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे आपको वायरिंग सीखने में बड़ी दिक्कत जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने NC से NO से ऊपर से ही हमने फेस ले लिया, क्योंकि कंटिन्यू फेस इसमें आ रहा है और ये फेस यहाँ पे आ गया। जब ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा तो ये फेस यहाँ कंटिन्यू बन जाएगा और ये जो बटन है ओपन होने के बाद भी ये कंटिन्यू सर्किट बना रहेगा। फिर इसको तोड़ने के लिए हमारे को इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखना हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। ये देखिए अब कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया है। इसको कट करने के लिए अब हमारे को स्टॉप बटन का यूज़ करना पड़ेगा।
ये स्टॉप हो गया है, ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। तो कॉन्टेक्टर होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का यूज करना। अगर आपके पास ऑक्सिलरी इस तरह से कॉन्टेक्टर में नहीं लगा रहेगा तो आप कॉन्टेक्टर को होल्ड नहीं करेंगे। ये जब भी तक काम करेगा जब तक आप पुश बटन दबा के रखोगे। जैसे ही पुश बटन से आपके फिंगर हटेंगे तो कॉन्टेक्टर होल्डिंग छोड़ देगा। और कॉन्टेक्टर होल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है, जैसे कि अभी इस आप वीडियो में देखें। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू।